और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में थाला साहिब गुरुद्वारे में निशान साहिब को हटाने के मामले में तालिबान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गया है। अब थाला साहिब गुरुद्वारे में पूरे सम्मान के साथ निशान साहिब को दोबारा लगवा दिया गया है। गुरुद्वारा से निशान साहिब हटाने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान में थाला साहिब गुरुद्वारे में निशान साहिब को हटाने के मामले में तालिबान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गया। अब थाला साहिब गुरुद्वारे में पूरे मान सम्मान के साथ निशान साहिब को दोबारा लगवा दिया गया है। पहले तालिबान का जुल्म आप तस्वीर में देख रहे हैं, फिर दूसरी तरफ वापस लगाया गया निशान साहिब। गुरुद्वारे से निशान साहिब हटाने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रविंदर सिंह रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? हम लगातार अपने दर्शकों को दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले वो जुल्म की तस्वीर जब निशान साहिब को हटाया गया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से लगातार आपत्ति जताई गई और फिर माना जा रहा है कि तालिबान अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गया। जी प्रियंका, इस वक्त तो वहां पे निशान साहब लगा दिया गया है, लेकिन प्रियंका वहां पे पॉपुलेशन नहीं रही है सिखों की। एक समय था जब अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की पॉपुलेशन का 5% हिंदू और सिख पॉपुलेशन का योगदान था। अब वहां पे जो 5 लाख की आबादी थी किसी समय में 1970 के आसपास, अब जाके गिनती के 200 से 300 लोग वहां रह गए हैं। और उसका कारण भी तालिबान है, उनके एट्रोसिटीज है, ये सब कुछ है। इसलिए गुरुद्वारे वहां पे हैं, लेकिन उन गुरुद्वारों और मंदिरों में भी अब सिर्फ गिनती में 5 गुरुद्वारे और एक मंदिर ऑपरेशनलाइज है। तो इसी में अब ये गुरुद्वारा साहब जो ऐतिहासिक है, बाबा गुरु नानक के नाम के है पर है, वहां पे इसका केयर टेकर अभी एक मुस्लिम है। और वहां पे निधान सिंह जी होते थे जिनको अबडक्ट कर लिया गया था, बाद में भारत सरकार ने उनको वहां से छुड़ाया था। इस वक्त वो दिल्ली में है। तो वहां पे ये सही है कि दोबारा से निशान साहब लगाया गया, वो भी भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते। लेकिन अगर तालिबान वहां पे जिस तरह उन्होंने पहले हटवाया फिर बाद में लगवाया, अगर वो अपनी छवि ही सुधारना चाहते हैं तो उन्हें पहले हिंसा त्यागनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, रविंदर सिंह रॉबिन आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बात को लेकर अंदेशा जताया है कि ये काम तालिबान ने ही किया होगा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पहले तो मैं गुरु साहब का धन्यवाद करता हूं कि ये दोबारा से निशान साहब लगा। जो मेरी वहां पर बातचीत हुई है उनके मुताबिक ये कन्फर्म नहीं है उनके पास कि ये तालिबानों ने हटाया था। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ये गुरु नानक देव जी का जो स्थान है, यहाँ पे अब कोई सिख केयर टेकर नहीं है। ये वहाँ के लोकल जो हैं इस्लामिक वही उनको टेक केयर भी कर रहे हैं इनकी। उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि ये तालिबान ने नहीं हटाया, हमने खुद हटाया था धोने के लिए। पर ये इंश्योर कोई भी नहीं कर पा रहा और कोई भी इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहा कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। सेकेंडली, उन लोगों का ये मानना है कि तालिबान ने जिस तरह की बार बार थ्रेट्स दी हैं उसके चलते अगर ये तालिबान ने हटाया होता तो किसी भी सूरत में तालिबान इसको दोबारा लगने न जाता। उनके लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। वो किसी भी सूरत में किसी भी नॉन इस्लामिक आदमी को ना धर्म को वहाँ पे पनपने देते हैं, और अगर ऐसा उन्होंने किया होता तो इसको वापस ना लगने देते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने इसे लेकर सरकार को धन्यवाद किया है। कल जो अफगानिस्तान में गुरुद्वारा साहब का जो टाला साहब गुरुद्वारा है, पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है, तालिबान द्वारा वहाँ पे निशान साहब जो था उसकी बेइज्जती करी गई, उसको उतारा गया और उसको वापस लगा। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PMO, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री या अफगान गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस, मैं सबका थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके इंटरवेरेंस से, आपके प्रेशर से ये लगा। और ये वो स्थान है जहाँ पे गुरु नानक साहब का एक छो प्राप्त है। गुरु नानक साहब वहाँ पे ठहरे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हिंदू बरादरी के, सिखों के, बौद्धियों के बड़े ऐसे धार्मिक स्थल है जो हिस्टोरिकल हैं, उसकी सुरक्षा करना बड़ा लाजमी है।
और हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह रॉबिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से ये प्रतिक्रियाएं हमने सुनी, एक और तो भारत सरकार का धन्यवाद दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी स्थिति है कि ये आखिर किसने कदम उठाया होगा, क्योंकि वहां पर कोई सिख केयर टेकर नहीं है। प्रियंका, अगर आप कन्वर्सेशन अगर आप सुन पाए जो हमारे ऑफिस में है, मेरी वहां पे केयर टेकर से बात हुई थी आज सुबह टेलीफोन पर, जिसका रिकॉर्डिंग वर्जन हमारे पास है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको इस बात का खौफ था जब तालिबान उस इलाके में आए हैं, तो उनको ये कहा गया था कि तालिबान कोई भी परचम, कोई भी निशान किसी भी बिल्डिंग पे नहीं रहने दे रहे। और उनका ये कहना है कि तालिबान के लोगों ने उनको ये बोला था कि अगर कोई परचम लगाना है तो साथ में तालिबान का परचम लगाना पड़ेगा। ये केयर टेकर ने हमसे बात करते हुए कैटेगरिकली कन्वे किया है। और उसके बाद तालिबान के मेरी बात हुई थी तालिबान स्पोक्सपर्सन, जो इंटरनेशनल स्पोक्सपर्सन है, उनके साथ भी। तो उनका भी तब तक उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने डिनाई नहीं किया था। उनका कहना था वो पता करके बताएंगे। फिर उसके बाद कल शाम को कोई 25 के करीब तालिबान वो गुरुद्वारे में जाते हैं और वो जो केयर टेकर हैं उनको कहते हैं कि आप इसको दोबारा लगाएं। उनको राशन भी देते हैं और उनको अपना टेलीफोन नंबर दे के आते हैं। इसमें जो जरूरी बात वो कह के गए कि हम अफगान तालिबान हैं, पाकिस्तान तालिबान नहीं है, और आप इसमें अपने जो मुकद्दस स्थान है उसको खोलें, इसमें निशान साहब दोबारा लगाएं। एक तो ये, दूसरी बात उन्होंने ये जी आप अपनी बात पूरी कीजिए रविंद्र जी। दूसरा इसके साथ साथ निशान साहब का एक एहतराम करने का तरीका होता है। अगर निशान साहब जो गुरुद्वारों में लगा होता है, अगर आप देखें भी, अगर वो कपड़े को चेंज करना है, उस फ्लैग को चेंज करना है या धोना है, तो ये नहीं है कि वो पिछले 15 दिन से वो धुलने के लिए रख दिया होगा। उसके लिए जो पोल होता है वो वहां पे लगा रहता है। ये वहां से हटवा कर नीचे पेड़ के साथ बांधा गया था। ये वो केयर टेकर को कहा गया था कि आप यहाँ से ऊपर से नीचे उतार के नीचे लेके आए। अगर धोना ही था फिर धुलाकर क्यों नहीं वो जब नीचे लगाया था फिर वो लगा दिया जाता। तो मुझे लगता है कि सिरसा साहब को शायद वहां से दोबारा अपने फैक्ट्स चेक करने चाहिए। वहां पे इस तरह की केयर टेकर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है रविंदर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.